हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ऐसा निबंध लेकर आई हूँ जिसमें आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं और हर कैटेगरी में ढेरों इनाम है। पहला इनाम 50,000 का, ये भी 4 हैं। दूसरा इनाम 25,000 का, ये भी 4 हैं। 10,000 के 4 इनाम ये हैं। ऐसा निबंध है कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर कोई ना कोई इनाम ज़रूर जीतेंगे। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस ऐसे में मैंने आपको बताया है कि यदि आपको 500 शब्दों का लिखना है तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, और यदि आपको 1,000 से ज़्यादा शब्द चाहिए तो उस आवश्यकता को भी ये ऐसे पूरा किया करेगा। तो ऐसे को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हर साल ये प्रतियोगिता होती है। ये है 2.5 आखर अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता, और इस साल का इसका शीर्षक है लेखन का आनंद, डिजिटल युग में पत्रों का महत्व। तो बच्चों, शुरुआत आप यहाँ से करेंगे कि आज से 6 शतक पहले संबंधों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम होते थे पत्र, पोस्ट कार्ड, लिफाफे। अंतर्देशीय पत्र उस युग के परिंदे थे जो अपने परों पर सब प्रकार के संदेश लाते थे और ले जाते थे। तब ना व्हाट्सएप था, ना यूट्यूब, ना पेजर, ना मोबाइल। देश दुनिया से लोग अनजान थे, दूरियां बहुत थीं, आने जान के साधन न थे। ऐसे में पत्र ही एक माध्यम था जिनके माध्यम से हर सूचना व सुख दुख की कोई खबर एक दूसरे तक पहुंचती थी। तो ये तो आप प्रस्तावना में लिखेंगे, और यदि आपको 500 शब्दों का लिखना है तो आपको ये पहला पैरा उसमें लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, पर आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेगी। तो सुख दुख की और सूचनाओं की खबर पहुंचाने वाली इस डाक प्रणाली की व्यवस्था पश्चिमी देशों में 17वीं सदी में शुरू हो गई थी, किंतु भारत में इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1766 में की गई और 1774 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विकसित की गई, जब उनके द्वारा कलकत्ता में पहला डाकघर स्थापित किया गया। इसकी व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल में सरकारी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए की गई थी। भारत में 1852 में पहली बार चिट्ठी पर टिकट लगाने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद 1854 में एक डाक टिकट जारी हुआ जिसके ऊपर महारानी विक्टोरिया का चित्र बना था। बच्चों, अगर आपको 1,000 से ऊपर लिखना है तो आपको ये सारे पैरा लिखने होंगे, और यदि आपको 500 लिखना है तो ये पैरा छोड़ देना। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1854 को स्विट्जरलैंड के बर्न नामक जगह पर विश्व के 22 देश इकट्ठा हुए थे अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल यूनियन बनाने के लिए। बाद में भारत भी इस यूनियन का सदस्य बना था। आज मोबाइल के आने से पत्रों का महत्व थोड़ा कम हुआ है, किंतु आज से 40 साल पहले तक पत्र, लिफाफे, पोस्ट कार्ड सबकी अभिलषित एवं प्रतीक्षित चीज हुआ करती थी। अब बच्चों, यदि आपको 500 शब्दों में लिखना है तो आप ये पैरा लिख सकते हैं यहाँ से। पत्र लिखने में जो आनंद था वह भला आज के व्हाट्सएप चैट या मोबाइल फ़ोन में कहाँ। आदरणीय भाई साहब या आदरणीय बहन जी, इन शब्दों के साथ जब पत्र की शुरुआत होती थी तो ऐसे लगता था सारा सम्मान इस शब्द में सिमट आया है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, या हम सब यहाँ पर ठीक ठाक हैं, आशा है आप भी वहाँ ठीक होंगे। ऐसा लिखते हुए ऐसा प्रतीत होता था मानो हम आपस में मिल ही लिए हों। आनंद की तरंगे दिल में हिलोरें लेने लगती थी। प्रयास होता था एक एक शब्द को मोती की तरह पिरो दें। शब्दों के ऊपर बल खाती लाइनें जब आगे बढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि सफ़ेद कागज़ के समुद्र पर एक साथ बहुत सारी लहरें चल रही हों। और यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देना, बहुत सारी लहरें चल रही हों के साथ, और उन लहरों के साथ शब्द मोतियों की तरह लटक रहे हों। और हाल चाल पूछने के बाद शुरू हो जाती थी घर गृहस्थी की बातें, मोहल्ले की बातें। भौजाई के लड़का हुआ है, बगल वाली दत्तों का रिश्ता टूट गया है, केवल इसलिए कि दांत बाहर निकले हुए थे। आने वाली सर्दियों में चन्नों की शादी फिक्स हो गई है।
पप्पू 10वीं में पास हो गया है, रानी छठी में फेल हो गई है, गाय ने बछिया दी है। बाबा की खांसी ठीक नहीं हो रही, बेबे को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस बार खेत में फसल अच्छी हुई है, आदि आदि। कम शब्दों में ज़्यादा कहने की कोशिश होती थी। पत्र में शिकवे शिकायतें भी होती थी, मान मनोबल भी होता था। पत्र की समाप्ति जब इन शब्दों से होती थी, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, पत्र में कोई गलती हो तो माफ़ करना, पत्र का उत्तर शीघ्र देना, तब ऐसे लगता था कि भारतीय परंपरा और संस्कृति साकार हो उठी है, जहाँ सबको आयु और अवस्था के अनुसार सम्मान और प्यार दिया जाता है। पत्र किसी जायदाद से कम ना होते थे। एक एक पत्र को लोहे की तिरछी तार में पिरो का सहेज कर रखा जाता था। कुछ पत्र ऐसे खुशकिस्मत होते थे कि वे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की शक्ल ले लेते थे। स्वतंत्रता के समय लिखे हुए बहुत सारे पत्र आज ऐतिहासिक धरोहर बन चुके हैं। आगे देखें बच्चों, अंत तक बने रहें, तभी आपको मैटर समझ में आएगा और कहाँ से कितना लिखना है वो मैं बताती जाऊंगी। ये जो मैं आपको पैरा बता रही हूँ, ये सारे पैरा, ये आपके 1000 से ऊपर अगर आपको लिखना है तो आपको ये सारे पैरा लिखने हैं। आगे देखें, प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्रेम के इजहार का माध्यम थे ये पत्र। फूल तुझे भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। या फिर ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। देशभक्ति की भावना को जगाने में चिट्ठी का भी पूरा योगदान था। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। प्रदेश में के पति और सीमा पर लड़ने के जवान की घर बैठे पत्नी की निगाह सदा दरवाजे पर रहती थी कि कब डाकी आए और उसके पति का सुख संदेशा उसे मिले। एक पत्र को कई कई बार पढ़ा जाता था। डाक व्यवस्था शुरू होने से पहले भी भारतीय समाज में पत्रों का पूरा महत्व था। प्राचीन साहित्य में पत्रों के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान की कहानियाँ मिलती हैं। बिहारी ने तो पत्र को पढ़ती हुई नायिका का इतना सुंदर वर्णन किया है कि पत्र लिखने से ही प्यार हो जाए। उन्होंने लिखा है, कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेटी, लही पाती पिए की लखती बाँचती धरती समेटी। और बच्चों, अब आपको यहाँ से ध्यान से और देखना है कि यदि आपको 500 शब्द लिखने हैं तो आपको यहाँ से शुरू करना है, इस वाले पैरा से, और जो शुरू में एक पैरा मैंने दिया है एक वो लिखना है और फिर यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से लेके अंत तक जब आप लिखेंगे तो आपके 500 शब्द इसमें कवर हो जाएंगे। सचमुच आज सोशल मीडिया के ज़माने में पत्र लिखने जैसा आनंद मिल ही नहीं सकता। मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक लोगों को आभासी दुनिया में ले गए हैं। लोगों के सोशल मीडिया पर तो बहुत हजारों दोस्त हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई दोस्त नहीं है। पत्रों के माध्यम से जो दोस्ती होती है, रिश्ते बनते हैं, वे सारी उम्र चलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से बने हुए रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते। पत्र हृदय में जो अपनेपन का भाव पैदा करते हैं, वह सोशल मीडिया पैदा नहीं कर सकता। पत्र अपने में सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को समेटे हुए हैं। पत्र लेखन हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, क्योंकि पत्र लिखते समय हम गंभीरतापूर्वक शब्दों का चयन करते हैं, विचार करते हैं, विचारों में तारतम्य बिठाते हैं। पत्र लिखने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है। उसमें हमारा हृदय के भाव व्यक्त होते हैं। हमारे आंतरिक चरित्र का प्रतिबिंब है पत्र। पत्र पढ़ने वाले को भी पत्र लिखने वाले की भावनाओं की गर्माहट व गहराई का अनुभव होता है, जो मोबाइल चैट या व्हाट्सएप से नहीं होता। पत्रों को सहेजा जाता है, उनके शब्दों को बार बार पढ़ा जाता है, किंतु मोबाइल व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए मैसेज बहुत जल्दी डिलीट कर दिए जाते हैं। तो आप देखो पत्रों का कितना महत्व है। जो फीलिंग्स पत्र हमारे अंदर पैदा करते हैं वो व्हाट्सएप के मैसेज नहीं कर पाते। आगे देखें, पत्र लेखन शांति से किया जाने वाला कार्य है, अतः जीवन के कुछ पल हम पत्रों के साथ शांति में व्यतीत कर लेते हैं। पत्र हमें सोशल मीडिया की तीव्र गति से बचाते हैं।
जहाँ सूचनाओं की तो भरमार है लेकिन हृदय की कमी है। हालांकि व्यक्तिगत पत्रों के अतिरिक्त पत्रों के अन्य रूप भी हैं, जैसे नियुक्ति पत्र, समाचार पत्र, नौकरी के लिए किया जाने वाला आवेदन पत्र, तार, टेलीग्राम आदि। हाथ में भौतिक रूप से मिले हुए नियुक्ति पत्र से हृदय को जितना आनंद मिलता है उतना संभवतः मोबाइल से मिले हुए मैसेज से नहीं। पत्र लेखन से हाथ और मस्तिष्क का व्यायाम तो होता ही है, इसके साथ ही हस्तलेख भी बहुत सुंदर बन जाता है। सोशल मीडिया ने आज लेखनी के प्रयोग को कम कर दिया है, जिसके कारण आज लोगों की हस्तलेखन कला समाप्त होती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा जीवित रहे, पारिवारिक बंधन बने रहें, संबंधों में स्थिरता हो, गहराई हो, अपनेपन का भाव हो, तो पत्र लेखन सबसे सशक्त माध्यम है। मोबाइल, व्हाट्सएप भले ही कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन ये यंत्र पत्रों की आत्मीयता को कभी उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही हृदय की भावनाओं को झंकृत कर सकते हैं। अतः आज के डिजिटल युग में पत्रों का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। अपने परों पर प्यार के भावों को समेटे हुए पत्र सदा उड़ान भरते रहेंगे। तो बच्चों, आपको मेरा ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएं। और एक लाइक तो बनता है और सब्सक्रिप्शन भी बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।